अच्छा बच्चे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिजिक्स क्लास फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 8 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। बड़ा इजी सा कंसेप्ट है ये कंसेप्ट। हम मेरी कोशिश थी कि मैं आपको डायरेक्टली स्टार्ट करता लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से, बट थोड़ा सा उसमें यह था कि जब तक हमें चीज़ें कंसेप्चुअल क्लियर नहीं होंगी तो हम डायरेक्टली थर्मोडायनामिक्स पे नहीं जा सकते। तो अब हमारी मजबूरी है कि हम इंशाल्लाह इसके इंटरनल एनर्जी के बारे में भी पढ़ेंगे, फिर इसके बाद एक्टिवेशन उसका क्या नाम है इंटरनल एनर्जी पढ़ेंगे, साइन कन्वेंशन पढ़ेंगे, आइडियल गैस इक्वेशन पढ़नी पड़ेगी, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी पढ़नी पड़ेगी, एंड देन फिर हम उस पे जाएंगे लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पे। ठीक है, ये कंसेप्ट आपने बड़ा इजी सा कंसेप्ट है। थर्मल इक्विलिब्रियम के बारे में सबसे पहले हम पढ़ते हैं ये होता क्या है। वैसे बड़ी इजी सी चीज है, इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट थिंग। सो आप ये देखें, आपके पास दो सिस्टम मौजूद है। बच्चे कंसेप्ट पे गौर कीजिएगा, दो सिस्टम है। ये सिस्टम ए है, इस सिस्टम का नाम क्या है, सिस्टम बी। क्या है जी, आपके पास दो सिस्टम मौजूद हैं। एक सिस्टम का नाम सिस्टम ए है और एक सिस्टम का थर्मल इक्विलिब्रियम के बारे में बताया जा रहा है कि क्या कंसेप्ट है। आपके पास दो सिस्टम है, एक सिस्टम का नाम सिस्टम ए, दूसरे सिस्टम का नाम सिस्टम बी। जो सिस्टम ए है इसके पास इसका वॉल्यूम क्या है, V1, इसका प्रेशर क्या है, P1, एंड इसका टेम्परेचर क्या है, T1। जरा कंसेप्ट है समझिएगा। सिस्टम जो आपके पास बी है इसके पास आपका वॉल्यूम कितना है, V2, P2 एंड T2। ये याद रखिएगा, किसी भी आइडियल सिस्टम के रिलेटेड हमें इन तीन चीजों के बारे में पता होना चाहिए कि वो गैस में जब भी हम पढ़ते हैं तो गैस में ये तीनों चीजें इफेक्ट कर रही होती हैं या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती हैं। जब हम इन तीन चीजों के बारे में या किसी सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं जो गैस का सिस्टम है, ठीक है, तो उसमें इन तीनों चीजों के बारे में हमें पता होना चाहिए कि यार इसका वॉल्यूम क्या है, इसका प्रेशर क्या है, इसका टेम्परेचर क्या है। अब ऐसा है कि इसके बीच में ये सेपरेटेड वॉल है, ये जो दीवार लगी हुई है ना, इसको मैं नाम देता हूं सेपरेटेड वॉल। सेपरेटेड वॉल ये ऐसी है कि यहां से हीट गुजर सकती है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है कि यहां से हीट ट्रांसफर। ये सेपरेटेड वॉल ऐसी है कि हीट कैन फ्लो लिख रहा हूं। हीट कैन फ्लो का मतलब हीट गुजर सकती है। ये जो वॉल है, इस कंटेनर की हीट इधर आ सकती है, इस एक कंटेनर की हीट बी में जा सकती है। ये सेपरेटेड वॉल किसी ऐसे मटेरियल की नहीं बनी हुई कि जो हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है। ये सेपरेटेड वॉल किसी ऐसे मटेरियल की है जो हीट को पास करवा सकता है इजीली फ्रॉम वन कंटेनर टू अनदर कंटेनर। समझ आ गई बात की? क्या बताया, दो कंटेनर मौजूद हैं, उनकी अपनी वॉल्यूम, उनका अपना प्रेशर, उनका टेम्परेचर अलग मौजूद है। उनके बीच में जो सेपरेटेड वॉल है जो उनको अलग कर रही है, जो वॉल उनको अलग कर रही है, उसके बीच में एक ऐसी दीवार मैंने लगाई हुई है जिससे हीट फ्लो हो सकती है। सुनिएगा, हीट फ्लो हो सकती है, बट हीट फ्लो हो सकती है, लेकिन अगर हीट ना फ्लो हो, इफ हीट कैन नॉट फ्लो, अगर हीट ना फ्लो हो सके, एक हीट बी में ना जाए, बी की हीट ए में, सो सिस्टम इज इन थर्मल इक्विलिब्रियम। बस इतना सा कंसेप्ट है बच्चे। अगर हीट एक सिस्टम की दूसरे सिस्टम में ना जाए, जा सकती है, ये ऐसी वॉल ऑफ कंटेनर है जो इसको इधर से उधर ट्रांसफर कर सकता है, लेकिन ना उसकी हीट इधर आए ना इसकी हीट इधर आए। दैट मीन्स कि यहां पे टेम्परेचर दोनों का सेम रहेगा। इफ टेम्परेचर इज सेम, इफ टेम्परेचर, सर कंसेप्ट पढ़ लिया ना कि हीट फ्लो ही नहीं कर रही, ना यहां से इधर आ रही है ना यहां से उधर जा रही। जा सकती है, ये बात याद रखिएगा, लेकिन नहीं जा रही। दैट मीन्स कि टेम्परेचर दोनों का अब क्या हो गया, सेम। अगर टेम्परेचर सेम हो गया तो आपके पास V1, P1, T, अब T1 नहीं, वही टेम्परेचर इसका होगा, वही टेम्परेचर, क्योंकि हीट ट्रांसफर नहीं हो रही। V1, P1, T is equals to V2, P2 and T. This is called thermal इक्विलिब्रियम। ये थर्मल इक्विलिब्रियम का कंसेप्ट था कि जब दो बॉडीज आपने ऐसे रखी हो, ये दो कंटेनर आपने रखे हो, हीट ट्रांसफर हो सकती हो लेकिन ना हो रही हो, उसको हम कहते हैं जी कि ये दोनों कंटेनर, ये दोनों सिस्टम किस में मौजूद है, थर्मल इक्विलिब्रियम में मौजूद। समझ आ गई बात की? आपकी बुक इसके बारे में नहीं बता रही, लेकिन मैंने जरूरी समझा कि ये आपको बताया जाए। फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स तो हम पढ़ेंगे, लेकिन जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या है, आपकी बुक इस बारे में खामोश है। लेकिन हम आपको कंसेप्ट के लिए समझा देते हैं कि जीरोथ लॉ क्या है थर्मोडायनामिक्स का।
मेरे पास, मैंने यहां पे आपको 2 कंटेनर बना के बताया, लेकिन अगर मैं ऐसा करूं, अगर मैं बच्चे ऐसा करूं, इसके साथ एक तीसरा कंटेनर जोड़ दूं, किसके साथ, इन दोनों कंटेनर के साथ एक तीसरा कंटेनर जोड़ दूं, जिसका मैं नाम क्या दे दूं, सी। क्या नाम दे दूं, सी। कॉमन सा कंसेप्ट है बच्चे, गौर कीजिएगा। एक ऐसा कंटेनर इन दोनों के साथ जोड़ दूं जिसका नाम क्या आ जाएगा, और वही वाला कंसेप्ट, इसका अपना वॉल्यूम, इसका अपना प्रेशर, इसका अपना टेम्परेचर। सुनिएगा, और फिर वही वाली बात की, जो वॉल ऑफ कंटेनर है ये वो वाला है कि जहां से हीट फ्लो हो सकती है लेकिन हो नहीं रही। जब हो नहीं रही, दैट मीन्स हम क्या कहेंगे, इफ हीट कैन नॉट फ्लो, ठीक है, या आप कैन नॉट फ्लो की जगह आप लिख लें इफ हीट आर नॉट फ्लोइंग, कि अगर हीट फ्लो नहीं हो रही फ्रॉम ए टू सी या सी टू ए, से सी में हीट नहीं जा रही, सी से ए में हीट, सो इट इज इन थर्मल, मानते हैं इस बात को, हीट नहीं फ्लो हो रही तो ए और सी आपस में क्या हो जाएंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम में। समझ आ गई बात की। इसी तरह हीट बी से लेकर सी में फ्लो हो सकती है लेकिन हो नहीं रही, हो नहीं रही, तो ए से लेकर बी, सॉरी, बी से लेकर सी में हीट जा सकती है, नहीं जा रही, सी से लेकर बी में हीट जा सकती है लेकिन नहीं जा रही। अगर हीट फ्लो नहीं हो रही, सो बी एंड सी इज इन थर्मल, तो हम क्या कह सकते हैं, बी और सी क्या है, थर्मल इक्विलिब्रियम में। दैट्स व्हाई A is equal to the temperature of container A, which is equal to temperature of container, which is equal to, वही वाला कंसेप्ट जो हम छोटी क्लासेस से पढ़ते हैं कि अगर A बराबर है B के, B बराबर है तो A भी बराबर है C के, ये वही कंसेप्ट है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, इसको हम जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स भी कहते हैं। Enjoyed the lecture? Give it a like. Stay updated. Like, subscribe, and comment.